दोस्तों आपका बॉडी एक खुली किताब की तरह होती है। आपका बोलने का स्टाइल, चलने का स्टाइल और बैठने का स्टाइल से ही लोग आपके बारे में समझ जाते हैं कि आपको रिस्पेक्ट करना है या इग्नोर। दोस्तों जो व्यक्ति अपनी पावरफुल स्पीकिंग एबिलिटी और कॉन्फिडेंट बॉडी लैंग्वेज को यूज करना नहीं जानते हैं, उन्हें हमेशा इग्नोर किया जाता है क्योंकि वो नर्वस और वीक लगते हैं। दोस्तों दूसरी तरफ ऐसे इंसान जो हाई कॉन्फिडेंट एंड हाई एस्थेटिक्स लोगों की तरह खुद को पावरफुली प्रेजेंट करना जानते हैं, ऐसे व्यक्ति को कोई भी इग्नोर करने की हिम्मत नहीं करता। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में आप सीखने वाले हो कि एक पावरफुल व्यक्ति कैसे अपनी हाई स्पीकिंग एबिलिटी के साथ साथ खुद को पावरफुली कैसे दूसरों के सामने प्रेजेंट करते हैं, जिसकी वजह से इन्हें कोई भी इग्नोर करने के बारे में सोचता तक नहीं है। करना तो बहुत दूर की बात है। तो दोस्तों इस वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि मैं आज के इस वीडियो में हाई कॉन्फिडेंट एंड हाई एस्थेटिक्स लोगों की एग्जैक्ट बॉडी लैंग्वेज को डिकोड करने वाला हूँ। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। स्टेप 1, वॉकिंग। दोस्तों बॉडी लैंग्वेज का सबसे फर्स्ट इंप्रेशन बनता है तुम्हारे चलने के स्टाइल से, और फर्स्ट इंप्रेशन बनाने का दोबारा मौका भी नहीं मिलता। दोस्तों आपने सांप को देखा होगा, जब उन्हें किसी को डराना होता है तो वो अपना फन निकाल लेता है। एग्जैक्ट सेम रूल को एक अल्फा मेल भी यूज करता है, जिससे यह क्लियर हो जाता है कि यह एक हाई टेस्टोस्टेरोन एंड कॉन्फिडेंट इंसान है। दोस्तों इतना ही नहीं, एक्टिंग स्कूल में भी सबसे पहले कैसे चलना है यही सिखाया जाता है, क्योंकि स्क्रीन पे एक अल्फा मेल या हीरो की आइडेंटिफाई भी उनके चलने के स्टाइल से ही की जाती है। इसीलिए दोस्तों चलते समय इन चीज़ों का ध्यान रखो। पहला, स्ट्रेट पोस्चर, रिलैक्स शोल्डर एंड ओपन चेस्ट। दोस्तों ये पॉइंट्स आपको इंस्टेंटली कॉन्फिडेंट बनाता है, चाहे आप अंदर से नर्वस भी क्यों ना हो। दूसरा, आई लाइन। दोस्तों जब भी आप चलते हो तो सीधा देख करके चलो, नीचे देख करके चलना तुम्हें इनसिक्योर दिखाता है, जिससे यह पता चलता है कि तुम्हारा इन्वायरमेंट पे कंट्रोल नहीं है। दोस्तों अपने आई लाइन को सामने और सीधा रख के चलो, इससे आप पावरफुल और अवेयर लगते हो। तीसरा, नेचुरल आर्म स्विंग। दोस्तों जब कोई जानवर डर या स्ट्रेस में होता है तो वह अपने आप को छोटा और स्टिफ बना लेता है। वैसे ही जब आप अपने शोल्डर्स को टाइट रख के चलोगे तो नर्वस और वीक लगोगे। दोस्तों इसे आर्टिफिशियल कंट्रोल करने की जरूरत नहीं है, इसे नेचुरली हिलने दो, ना ही ज़्यादा स्टिफ और ना ही ज़्यादा ड्रामेटिक। चौथा, वॉकिंग स्पीड। दोस्तों ना ही ज़्यादा तेज चलो जिससे ये ना लगे कि तुम लेट हो, और ना ही ज़्यादा स्लो चलो जिससे ये भी ना लगे कि तुम्हारे अंदर एनर्जी की कमी है। बैलेंस मेंटेन करके चलना सीखो, इससे ये लगेगा कि तुम्हें खुद के ऊपर कंट्रोल है। दोस्तों जब आप स्ट्रेट पोस्चर, रिलैक्स शोल्डर और सीधा आई कॉन्टैक्ट के साथ नेचुरल रिदम में चलते हो तो बिना कुछ बोले कॉन्फिडेंट लगते हो, और इसीलिए लोग आपकी इज्जत करते हैं। दोस्तों आपको वॉकिंग बहुत छोटी सी चीज़ लगती होगी, लेकिन इस दुनिया के सामने आपका पहला इंट्रोडक्शन इसी से होता है। दोस्तों अब बात करते हैं उन गलतियों के बारे में जिन्हें आपको अवॉइड करना चाहिए। पहला, झुक कर चलना। जब तुम्हारा बैक, पैर और शोल्डर्स झुके हुए होते हैं तो एक क्लियर मैसेज आता है कि तुम्हें खुद के अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है। दूसरा, हैंड्स इन पॉकेट। दोस्तों जब आप अपने हाथ को पॉकेट में रख के चलते हो तो शाई और नर्वस लगते हो। हाँ कभी कभी ये कैजुअल हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर सिचुएशन में ये तुम्हें क्लोज्ड ऑफ और डिफेंसिव दिखाता है। तीसरा, एग्जैजरेटेड मूवमेंट। दोस्तों कुछ लोग चलते समय अपने हाथ का मूवमेंट बहुत ज़्यादा ही करते हैं, ज़्यादा ही स्टाइलिश बनते हैं, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि तुम्हारा ये ओवर एक्टिंग तुम्हारा नेचुरल कॉन्फिडेंस को ख़त्म कर देता है और जिससे तुम फेक लगते हो। ध्यान रखो, सिंपल, स्ट्रेट और नेचुरल वॉकिंग सबसे ज़्यादा पावरफुल होती है। दोस्तों अब बात करते हैं स्टेप 2 की, जो कि है स्टैंडिंग। दोस्तों आपके बॉडी के 40 से 50% हिस्सा आपके पैरों का होता है, इसीलिए आप कैसे खड़ा होते हो ये बहुत मैटर करता है आपको डोमिनेंट या वीक दिखाने के लिए। जैसे आप किसी के सामने फिट क्लोज करके, हैंड क्रॉस करके बिल्कुल अटेंशन मोड में खड़े हो जाते हो तो यह एक वीक और सबमिसिव पोजीशन होता है। दोस्तों कुछ लोग बेवजह मोबाइल निकाल के अपना स्वाइप करने लग जाते हैं, जिससे वह डिस्ट्रैक्टेड और केयरलेस लगते हैं। अगर आप दूसरों के सामने डोमिनेंट और पावरफुल दिखना चाहते हो तो अपना हाथ और पैर ऐसे रखो जैसे कि तुम बॉस हो। इसके कुछ सिंपल नियम हैं। पहला, वेट डिस्ट्रीब्यूशन। दोस्तों अगर आप एक पैर पर ज़्यादा वजन देकर के खड़े होते हैं तो आप लेजी, बोर और अनइंटरेस्टेड लगते हैं। बैलेंस स्टैंडिंग आपको स्ट्रॉन्ग और ग्राउंडेड दिखाती है। दूसरा, ओपन चेस्ट एंड रिलैक्स शोल्डर। दोस्तों स्टैंडिंग का सबसे बड़ा सिग्नल होता है तुम्हारा टॉर्सो। जब आपका चेस्ट थोड़ा ओपन और शोल्डर रिलैक्स होता है तो तुम पावरफुल और अप्रोचेबल दोनों लगते हो। दोस्तों क्लोज चेस्ट एंड फोल्ड आर्म्स तुम्हें वीक और डिफेंसिव दिखाती है। तीसरा, स्टेबल हैंड पोजीशन। दोस्तों कुछ लोग खड़ा होते समय अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं कि अपना हाथ कैसे रखें। इसके सिंपल नियम है। अपने हाथ को नेचुरल रखो, साइड में लूज या सामने। दोस्तों अपने हाथ को टाइट रखना अवॉइड करो, इसे बार बार जेब में डालना या फिजिट करना इसे भी अवॉइड करो, क्योंकि इससे तुम नर्वस लगते हो। दोस्तों चौथा, हेड पोजीशन। दोस्तों जैसे एक बियर्ड खुद को बड़ा दिखाने के लिए 2 पैरों पे खड़ा हो जाता है, वैसे ही आप अपने हेड को थोड़ा सा अपराइट रखो, न्यूट्रल टिल्ट के साथ। दोस्तों अपने हेड को ज़्यादा नीचे रखना तुम्हें सबमिसिव दिखाता है और ज़्यादा ऊपर रखना तुम्हें एरोगेंट दिखाता है, इसीलिए बैलेंस हेड पोजीशन रखा करो, इससे आप कॉन्फिडेंट और काम लगोगे। दोस्तों अब कुछ कॉमन मिस्टेक के बारे में बात करते हैं। मिस्टेक 1, क्रॉस्ड आर्म्स। दोस्तों ये सबसे कॉमन मिस्टेक होता है। जब आप क्रॉस्ड आर्म्स करके खड़े हो जाते हो तो ये मैसेज आता है कि आप क्लोज्ड ऑफ हो या कंफर्ट जोन में हो। दोस्तों किसी से बात करते समय ये तुम्हें डिफेंसिव दिखाता है। दूसरा, शिफ्टिंग टू मच। जब आप बार बार वजन अपना एक पैर से दूसरे पैर पे शिफ्ट करते हो तो इससे आप एंशियस और इम्पेशेंट लगते हो। दोस्तों ध्यान रखो, स्टिलनेस इक्वल टू कॉन्फिडेंस।
तीसरा, लीनिंग ऑन वॉल्स और ऑब्जेक्ट्स। दोस्तों जब आप किसी टेबल, चेयर या वॉल पे लीन करते हो तो आप कैजुअल और केयरलेस लगते हो, इसीलिए इसे फॉर्मल सिचुएशन में अवॉइड किया करो। दोस्तों बैलेंस स्टैंड, ओपन पोस्चर और काम स्टिलनेस ये तुम्हें पावरफुल दिखाती है। फाइनली दोस्तों अब बात करते हैं स्टेप 3 की। अब आपने एक अल्फा मेल की तरह चलना और खड़े रहना तो सीख लिया, लेकिन अगर आप अपने सिंक पोजीशन पे ध्यान नहीं दिया तो यह बेकार है। इसीलिए आप किसी के सामने ऐसे बैठो जैसे कि आप बॉस हो, बिल्कुल रिलैक्स और कॉन्फिडेंस के साथ। दोस्तों मैं इसे करने के लिए पावरफुल पोस्चर बता रहा हूँ। पहला, सीट अप विथ बैक सपोर्ट। दोस्तों सीधा बैठो और बैक को चेयर के सपोर्ट में रखो। झुककर बैठना तुम्हें बोर और वीक दिखाता है, जबकि सीधा बैठना और बैक को चेयर के सपोर्ट में रखना तुम्हें अलर्ट और अटेंटिव दिखाता है। दूसरा, फीट फर्म ऑन द ग्राउंड। दोस्तों अपना पैर को फॉर्मली ग्राउंड पे रखो। अपने पैर को हिलाना या बार बार फॉल एंड फॉर करना तुम्हें रेस्टलेसनेस दिखाता है। दोस्तों स्टेबल फिट यानी स्टेबल इमरेशन। तीसरा, ओपन पोस्चर विथ हैंड्स। दोस्तों अपने हाथ को कंफर्टेबली चेयर या टेबल पे रखो या फिर रिलैक्स पोजीशन में। दोस्तों ओपन पोस्चर तुम्हें अप्रोचेबल और कॉन्फिडेंट बनाता है। चौथा, स्लाइटली इन फॉरवर्ड। दोस्तों कन्वर्सेशन के टाइम आप हल्का सा आगे झुको, इससे आप इंटरेस्टेड और इंगेज लगोगे, लेकिन ज़्यादा भी झुकना ओवर इगर लगता है। दोस्तों ये पोस्चर करते समय फेस पे हल्का सा स्माइल रखो, इससे आप निडर और हाईली कॉन्फिडेंट लगोगे। दोस्तों आप बात करते हैं उन गलतियों के बारे में जिन्हें हमें अवॉइड करना चाहिए। दोस्तों पहला, बैक को झुकाकर बैठना, ये तुम्हें लेजी और डीमोटिवेटेड दिखाता है। दूसरा, क्रॉस्ड आर्म्स और टाइटली फोल्डेड लेग्स, ये तुम्हें डिफेंसिव और क्लोज्ड ऑफ दिखाता है। तीसरा, फिजिटिंग विथ हैंड्स एंड फीट। दोस्तों पैर हिलाना, पैन घुमाना या अपना नेल्स को चिपकाना ये तुम्हारी नर्वसनेस को रिवील करता है। चौथा, लीनिंग टू बैक। दोस्तों कुर्सी से लटक जाना, अपने हाथ को सर के पीछे रखना, ये तुम्हें ओवर कैजुअल और केयरलेस दिखाता है। दोस्तों इसे किसी भी रिलेशनशिप में यूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये तुम्हें एरोगेंट दिखा सकता है। मतलब दोस्तों सीधा बैठो, पैर स्टेबल रखो, हाथ नेचुरल पोजीशन में और अपने बॉडी को स्लाइटली इंगेज्ड। दोस्तों ये सिंपल टिप्स तुम्हें पावरफुल, कॉन्फिडेंट और फोकस्ड बनाता है। दोस्तों अब फाइनली बात करते हैं लास्ट स्टेप की, जो है हैंड मूवमेंट। दोस्तों ये पोस्चर इतना पावरफुल है कि आपके कोई भी बात को 50% ज़्यादा इम्पैक्टफुल और पावरफुल बना सकता है। इसीलिए दोस्तों इस बॉडी लैंग्वेज का यूज हर सक्सेसफुल इंसान करता है, चाहे वो बिजनेसमैन हो, लीडर हो, इन्फ्लुएंसर हो या स्पीकर हो। दोस्तों अपनी बातों को ज़्यादा इम्पैक्टफुल बनाने के लिए मेनली इनके 4 नियम हैं। पहला, हैंड पोस्चर। दोस्तों जब आप किसी बात को एम्फेसिस देना चाहते हो तो एक फिंगर पॉइंट करके बोलो, लेकिन काम और कंट्रोल के साथ। दोस्तों एग्रेसिव पॉइंटिंग को अवॉइड करो, क्योंकि ये तुम्हें रूड दिखाता है। दूसरा, वन साइड कट। दोस्तों जब आपके हाथों से वन साइड कट लगता है तो ये लगता है कि आप अपने बात को सीरियस और साफ बना रहे हो। इसीलिए दोस्तों इस पोस्चर का यूज हमेशा इंपॉर्टेंट लाइन के लिए ही करना चाहिए। तीसरा, फ्रेम। दोस्तों जब अपने हाथों से आप इनविजिबल फ्रेम बनाते हो तो ये लगता है कि आप अपने बातों को हाईलाइट कर रहे हो, इससे आप इंगेजिंग और एक्सप्रेसिव लगते हो। चौथा, स्टिपल हैंड्स। दोस्तों जब आप दोनों हाथों के उंगलियों को मिला के स्टिपल्स बनाते हो तो ये सिग्नल जाता है कि आप काम, इन कंट्रोल और इंटेलिजेंट हो। दोस्तों इस पोस्चर का यूज अक्सर लीडर और पॉलिटिशियन किया करते हैं। दोस्तों अब क्या है ऐसा जिसे आपको अवॉइड करना चाहिए। पहला, क्लास्पिंग हैंड टाइटली। दोस्तों ज़्यादा टाइट क्लास्प करना तुम्हें नर्वस और एंसियस दिखाता है। दूसरा, हिडन हैंड्स। दोस्तों अपने हाथ को जेब में रखना या टेबल के नीचे रखना तुम्हारी क्रेडिबिलिटी को ख़त्म कर देता है। तीसरा, फिजिटिंग। दोस्तों पेन घुमाना, पैर हिलाना या उंगलियों से खेलना ये तुम्हारी रेस्टलेसनेस को दिखाता है। चौथा, बात करते समय ज़्यादा हैंड मूवमेंट करना, ये तुम्हें अनकंट्रोल और चाइल्डिश दिखाता है। तो दोस्तों मैंने इस वीडियो में जो स्टेप्स बताए हैं उसे यूज करके आप कहीं भी अपने आप को एक अल्फा मेल की तरफ प्रेजेंट कर सकते हैं। दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अपने लाइफ में ग्रो करने के लिए काफ़ी हेल्प करेगी। दोस्तों इस प्रोसेस को फॉलो करके आप कहीं भी अपने आप को पावरफुल, फोकस्ड और कॉन्फिडेंट दिखा सकते हो। तो दोस्तों इसी तरह की और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। और दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।